कुछ चप्पल चोर हैं, कह देते हैं फलाना बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, हाईकमान तय करेगा। जिसकी इच्छा है वह प्रदेश की कमान रणदीप सुरजेवाला जी दी जाए, जिसकी कार्यशैली आप देख चुके हो। उसका बेटा युवा जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, आपको पता है, कैथल से वो चुनाव हार गया, खुद MLA का हार गया। और जिसका आप नाम ले रहे हो, एक पहला हरियाणा में क्या मन्ना दिखे, देश में ऐसा नेता है जो एक परिवार की 3 पीढ़ियों से चुनाव आ रहा है। भजन लाल जी से जमानत जब्त हुई, कुलदीप बिश्नोई जी ने राया, अब भव्य ने राया, और कहते हैं हम नेता, कहाँ नेता हो, वो अपनी जमीन खो चुके हैं और दूसरे की जमीन में हल जोतने का वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मड़ाई मारी है। और एक वो कहता है, अब तो जिक्र कर दिया, मेरे रुके नहीं जाता, कहता हाँ, वो कहता सफेद लट्ठा के समान हूँ। वो लट्ठा जब पाड़ के देखेंगे ना लोग, उस लट्ठे के अंदर किडनी कांड मिलेगा, उस लट्ठे के अंदर लोगों का डीजल पेट्रोल मिलेगा, गाड़ियों का भाड़ा किराया मिलेगा, हलवाई के पैसे मिलेंगे, नौकरियों के पैसे मिलेंगे, बदली के पैसे मिलेंगे। सबसे लूट और झूठा और थापी मारी से बड़ा हो नहीं सकता। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हैं बरवाला में और आपकी मुलाकात कराएंगे राजेश सदलाना जी से। कांग्रेस के युवा नेता हैं और अपना ज़ोर शोर से अपना आवाज़ युवाओं तक पहुंचाते हैं। बात करूं अभी किसानों की, अभी बरवाला में मंडी में अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें भी किसानों का सहयोग देने के लिए जा ही रहते, तो रास्ते में हमारी मुलाकात हुई तो हमने सोचा 2 बात हम भी करें। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, लगातार अभी 5 राज्यों की चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 7 नवंबर से ही चुनाव स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में आपको पता है लोकसभा है और फिर हरियाणा में जी। आप 10 साल से सत्ता से दूर हो, इस बार क्या उम्मीद है? और राजेश सदलाना अपने आप को बरवाला में कहाँ खड़ा महसूस करता है? नहीं, मैं खड़ा महसूस नहीं, मैं तो एक पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और मेरे नेताजी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है, जो उनके संस्कार है ना, वो पार्टी के प्रति वफादारी के हैं। भाई पार्टी हमारे को, मेरे नेताजी आशीर्वाद देंगे, मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं जो भी भाई चुनाव लड़ेगा मैं उसकी खुल के सपोर्ट करूंगा, चाहे मेरा दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। अगर मेरे दरवाजे पे आएगा मदद मांगने, मदद करूंगा, मेरी तो ये तैयारी है। बात करूँ सेंटर की, लगातार कांग्रेस का वर्चस्व तो बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में आपने अच्छी जीत की, उसके बाद हिमाचल, और उसके बाद 5 राज्यों में आपकी अच्छी पकड़ बता रहे हैं। 5 राज्यों में कितनी सीट और कितनी राज्यों में सरकार बनेगी? 500 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जिस दिन 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद नो मानो कि देश में एक बहुत बड़ी लहर होगी, जैसे अब प्रदेशों में लहर है ना कांग्रेस पार्टी की, पूरे देश में लहर होगी। और प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को जनता देख चुकी है, वो देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे मोदी जी ने और अमित शाह जी ने देश को लूटने का काम किया है, धर्म पे, जात पे, मजहब पे बांटने का काम किया है, किसान मजदूर को तराई तराई किया है, उसको उससे छुटकारा मिलेगा और राहुल गांधी जी देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, तो आपने पूरे भारत में की, उसके बाद में हरियाणा में विपक्ष आपके समक्ष भी हुई, उसके बाद में अभी आपने अच्छा किया कि मिलन का कार्यक्रम भी आयोजित कर दिया। और साथ में जब हम बातचीत करते हैं और सर्वे करते हैं, बरवाला में आपका नाम आ रहा है। यदि कहीं कास्ट के हिसाब से यदि बढ़ जाता है वोट, बात दूसरी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको टिकट की दावेदारी कितने % आप मान के चल रहे हो? जनता तो मन बना चुकी है कि इस बार राजेश सदलाना आना चाहिए। देखो, ऐसा मेरी दावेदारी तो पिछली बार भी थी और मेरी दावेदारी अब की बार भी है और मजबूती से दावेदारी रख रखी है। लेकिन मैं वो अब भी कहना चाहता हूँ, मैं पार्टी से बाहर नहीं जाऊँगा। जैसे कई कैंडिडेट हैं, आते हैं, टिकट मिल जाएगी, ठीक है, नहीं हम निर्दलीय लड़ेंगे, और फिर उनकी जमानत जब्त होती है। वो काम तो राजेश नहीं करता। मैं राहुल गांधी जी का और रणदीप सुरजेवाला जी का एक सच्चा सिपाही हूँ और कांग्रेस में मेरी जब से जन्म से मैंने वोट डाल तो कांग्रेस में डाल लिया है और मेरी धारणा सब कुछ कांग्रेस के प्रति है और मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी मेरे को टिकट देगी, ठोक बजा के चुनाव लड़ूंगा, नहीं जिस भी भाई को टिकट देगी तो उसकी ठोक बजा के मदद करूंगा। सबसे पहले झंडा राजेश सदलाना उठाएगा। दूसरी बात करूँ मैं, लगातार हरियाणा की सरगर्मियाँ भी तेज हो चुकी हैं और कल परसों 2 दिन पहले ब्राह्मण महासभा हुई, सम्मेलन था जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंचे और उन्होंने बोला कि अगला जो डिप्टी सीएम है ब्राह्मण होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब पार्टी के अंदर जब बातचीत आप करते हो, कितने डिप्टी सीएम होंगे? सीएम तो एक ही होगा, डिप्टी सीएम कितने बना रहे हो? देखो ऐसा है जी, इस बारे में भूपेंद्र हुड्डा जी
बड़े नेता हैं, उनके पे मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। चाहे डिप्टी सीएम की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, चाहे मंत्री बनाने की बात हो, वो कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। वो न कोई एक नेता तय कर सकता, वो हाईकमान AICC में सब कुछ तय होता है। जिसको हाईकमान जो जिम्मेवारी देगा वो जिम्मेवारी वो नेता निभाएगा। और इस पब्लिक ने जो मन से वोट दे रही है इस प्रदेश को आगे ले जाने, वो काम करने का उन्होंने काम करना, प्रदेश को आगे ले जाने का काम करना है। किसी एक नेता के कहने से कोई यहाँ फैसले नहीं होते, ये फैसले हाईकमान तय करता है। चाहे मुख्यमंत्री का, मैं तो बार बार कहता हूँ, प्रदेश में मुख्यमंत्री का फैसला भी हाईकमान तय करेगा। भजनलाल जी थे जब 67 सीटें आई थी, आपको पता हो गया, और हाईकमान ने मुख्यमंत्री बनाया था भूपेंद्र हुड्डा जी को। 10 साल राज किया भूपेंद्र हुड्डा जी ने, उसका राज लोगों ने देख चुके हैं। बदलाव हर चीज में आता है। तो अब भी मैं तो मानता हूँ 90 की 90 सीटें आएंगी। और हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी का आज कद कितना बड़ा है। आप जो देश के पंचर नेता, बड़े नेता है ना, राहुल गांधी जैसे, उनके अंदर रणदीप सुरजेवाला जी का कद है। और मेरी इच्छा है वह प्रदेश की कमान रणदीप सुरजेवाला जी दी जाए, जिसकी कार्यशैली आप देख चुके हो। उसकी हर चीज़ को मतलब आंकड़ों के हिसाब से, जैसे कैथल नरवाना को चमकाने का काम किया, तो प्रदेश की कमान ऐसे नेता को मिलनी चाहिए। और जो प्रदेश को भी आगे ले जाए और देश को भी आगे ले जाने में भूमिका निभाए। कुछ चप्पल चोर हैं, कह देते हैं फलाना बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, हाईकमान तय करेगा जी। अभी तक कोई फैसला नहीं है? नहीं, अभी बाद में होगा जी। तो मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि जब विधानसभा से पहले लोकसभा चुनाव है और हरियाणा की 10 सीटें, हिसार की सीट में जब बात करते हैं जाट और गैर जाट भी घुस जाता है। जब जाट की बात करते हैं तो बोला जयप्रकाश लड़ेगा, और गैर जाट की बात करते हैं अशोक गोयल मंगाली वाला। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में मजबूती किसकी ज़्यादा है? ऐसा है, अशोक जी तो अभी आए हैं ग्राउंड पे, आपको पता है उसकी मजबूती का, तो अगर उसको चुनाव लड़ेगा तब पता चलेगा कितना मजबूत है। दूसरा जिसका आप जिक्र करो वो पता चल ही चुका है, उसका बेटा युवा जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, आपको पता है, कैथल से वो चुनाव हार गया, खुद MLA का हार गया। और जिसका आप नाम ले रहे हो, एक पहला हरियाणा में क्या मन्ना दिखे, देश में ऐसा नेता है जो एक परिवार की 3 पीढ़ियों से चुनाव आ रहा है। भजनलाल जी से जमानत जब्त हुई, कुलदीप बिश्नोई जी ने राया, अब भव्य ने राया। और कहते हैं हम नेता, कहाँ नेता हो, वो अपनी जमीन खो चुके हैं और दूसरे की जमीन में हल जोतने का वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जनता कौन जोतने देगा? आप मेरे खेत में हल जोते, मैं क्यों जोतने दूंगा? खुद की तो जमीन खो चुके हैं वो, क्योंकि कभी कुछ किया ही नहीं, मड़ाई मारी है। और एक वो कहता है, अब तो जिक्र कर दिया, मेरे रुके नहीं जाता, कहता हाँ, वो कहता सफेद लट्ठा के समान हूँ। वो लट्ठा जब पाड़ के देखेंगे ना लोग, उस लट्ठे के अंदर किडनी कांड मिलेगा, उस लट्ठे के अंदर लोगों का डीजल पेट्रोल मिलेगा, गाड़ियों का भाड़ा किराया मिलेगा, हलवाई के पैसे मिलेंगे, नौकरियों के पैसे मिलेंगे, बदली के पैसे मिलेंगे। सबसे लूट और झूठा और थापीमारी से बड़ा हो नहीं सकता। कोई ग्राउंड पे जीरो है, कोई नया आएगा। मैं तो बार बार कहता हूँ, लोकसभा का कैंडिडेट होगा, नया चेहरा होगा। तो अशोक गोयल तो ये नया ही चेहरा। हाँ भाई, मैंने बता दिया, 100 को चाहे कोई और हो, नया चेहरा होगा लोकसभा का। और जिसका आप नाम ले रहे थे उसका एक ही ऑप्शन है, सिर्फ आदमपुर चाहे तो लड़ सकता है। आदमपुर से बाहर की बात करेगा, कांग्रेस पार्टी उसको टिकट नहीं देगी, मैं दावा करता हूँ। आदमपुर से बाहर उसको टिकट नहीं मिलेगी। हाँ, किसी और पार्टी में जाएगा चाहे 90 जगह लड़ लो, कहता मेरे उधर भी डिमांड है, उधर भी लड़ रहे, उधर भगत जी डिमांड तो मेरी भी है, लेकिन चुनाव जीत तो नहीं पा रहे ना। ये 52,000 वोट आदमपुर में पार्टी का है ना, किसी एक के, खुद लड़के देख लो अलग से, 52 पर्ची नहीं आए। बीजेपी के खिलाफ भी लोगों का रोष था, तो वो वोट वो कुलदीप जी और बीजेपी के खिलाफ का वोट था। और कांग्रेस पार्टी में आस्था है लोगों की। कांग्रेस पार्टी से आप लड़ोगे तो आपके भी 52 को नहीं, आपके केवल 55 आए। मतलब मैं भी नेता बन सकता हूँ? कोई भी हो, पार्टी की लहर हो ना, लहर में बड़े हैं। हमारे बुरवाड़ा रामदास गुड़ेला को जानता है, नरेश सेलवाल को जानता है, बहुत से नेता जो लहर में जीतते हैं। करनाल से 2 बार पार्षद का चुनाव आ रहे हुए, आज सबसे बड़ा MP, सबसे ज्यादा वोटों जीते थे बीजेपी का जो। तो ये लहर में होता है, ये पार्टी के वोट होते हैं। किसी भाई के शक हो ना, भाई मेरा पर्सनल है, तो पार्टी से हटके चुनाव लड़के देख लो, पता चल जाएगा। दूसरी बात, मैं आपको फिर एक बार आपकी विधानसभा में लेके आना चाहता हूँ, बरवाला में ऐसे कौन सी मुद्दे रहेंगे, किसान के हो, युवा के हो, महिलाओं के हो, जिससे कि राजेश सदलाना जी बोल सकते हैं कि इस कैडर में मैं काम करूँगा, ताकि आने वाले समय में मेरी जो कौम है या मेरी जो जनता है, किसानी
युवा और महिला, उनके लिए मैं काम करूँगा। मैनिफेस्टो पे चलेगी या कुछ अलग से भी? नहीं, मैनिफेस्टो है ही जी। देखो, हर जगह तरह तरह, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, छोटे दुकानदार की बात हो, बिजली पानी स्वास्थ्य की बात हो, हर तरह से मतलब बहुत पीछे जा चुका है पूरा प्रदेश। और मेरे बरवाड़ा हल्के की तो ऐसी हालात है, आप जाके देखोगे ना, पैर रखने को जगह नहीं है। साइकिल पे आदमी नहीं चल सकता, गाड़ी कहाँ से चलेगी, पैदल जाना पड़ता है बाजार में भी। 500 करोड़ के घोटाले हुए हैं, और जो अब विधायक कह रहे हैं वो भी उन्हीं का भाई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद चाहे मेरे को मौका मिले या किसी और भाई को मौका मिले, जिन्होंने पीछे बरवाड़ा में उजागर घोटाले किए हैं उनको बिल्कुल उजागर करेंगे, जो दोषी होगा उनको सजा दिलाने का हम 100% प्रयास करेंगे। जब आपने बात करी भ्रष्टाचार का, आपने नाम ले लिया कि सीधे तौर पे काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ, लोगों को, युवाओं को नौकरी नहीं मिली, लेकिन जब आप जाते पेट्रोल पंप में मुख्यमंत्री जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे, ना खर्ची ना पर्ची फ्री नौकरी मिल गई, तो क्या वो मिली है या फिर कागजों तक सीमित? खर्ची पर्ची सबसे ज़्यादा इसी में चल रही है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बीजेपी के अंदर है। आज कोई भी अधिकारी बगैर पैसे बात नहीं करता, किसी नेता से कोई डरता नहीं, कि पब्लिक से नहीं डरते, अफसरशाही है भी है, और नौकरियों में हर गोलमाल है। कोई भी वाली वारस नहीं है इस प्रदेश का, सभी अपने अपने जेबें भरने का लूट के खा रहे हैं। जेजेपी का डिप्टी सीएम वो अपने तरीके से लूट रहा है इस प्रदेश को, किसी एक नेता के थ्रू सेंटर में पैसा जा रहा है। तो सब त्राई है। आपसे हाथ जोड़ के वैसे मैं तो आपके माध्यम से छत्तीस बिरादरियों को कहना चाहता हूँ, बरवाड़ा की, छत्तीस बिरादरी, पूरे प्रदेश की, आने वाला समय कांग्रेस के साथ लग जाओ, ये प्रदेश भी बच जाएगा और देश भी बच जाएगा। अभी मेरा लास्ट में यही प्रश्न है कि 90 विधानसभाएं, कितनी सीट मान के चल रहे हो कि हमारा बहुमत आ सकता है? ये एक बार देवलाल की 87 में आई थी, वो लहर थी, बताओ 85-87 जब आई थी, वो रिकॉर्ड टूटेगा। मैं तो कहता हूँ पूरी 90 की 90 सीट कांग्रेस की झोली में डाल देगी पब्लिक। आप अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो? बस यही है मैसेज, आने वाला समय है, बुरा समय जाने वाला है और अच्छा समय आने वाला है। और सारे एक होके कांग्रेस पार्टी को मत करो भाई। सभी बुजुर्गों से, माताओं से हाथ जोड़ के विनती है, 5 स्टेटों का रिजल्ट आ जाएगा, एक तरफा कांग्रेस की लहर है। इस देश को भी, इस प्रदेश को भी कांग्रेस पार्टी बचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आपने राजेश सदलाने जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी यदि मेरे पे विश्वास जताती है तो मैं विधानसभा में लोगों की सेवा के लिए बरवाड़ा से चुनाव लड़ूंगा, और लोगों की सेवा के माध्यम से जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के हैं, किसान हितैषी हैं, युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए काम करूंगा। जो मुख्यमंत्री का दावा अभी किसी ने नहीं किया है, ये सिर्फ कुछ कार्यकर्ता हैं वही कर रहे हैं, और आने वाले समय में एकजुट होकर चुनाव लड़ने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि जब भी आप किसी भी संगठन से जुड़े तो एक साथ मिलकर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।